हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2022 की डेट है 21 मई 2023 को और इसमें लगभग एक महीने का टाइम बचा हुआ है और उसी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स हम लेके आए हैं क्यूबी क्लास एमपीपीएससी में। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन पे है या नहीं, तो इन प्रैक्टिस सेट्स को आप चेक करिए करिए अटैम्प्ट करिए और देखिए कि कहाँ से पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं। उसके पहले सबसे पहले तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, हेल्प हो जाएगी। कुछ क्विज़ वगैरह के फॉर्म पे कुछ हेल्प हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज़, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नदी रेवा का नाम नर्मदा किसने दिया था? हु नेम द रिवर नर्मदा हु नेम द रिवर नर्मदा एज हु नेम द रिवर रेवा एज नर्मदा? तो इसका आंसर है पुरगुत्स। देखिए, इसकी एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि मांधाता के तीन बेटे थे। एक का नाम था पुरकुत्स, एक का नाम था मुचकुंद और एक का नाम था अम्बरीश। तो ठीक है, पुरकुत्स ने कुछ नागवंशियों की हेल्प की थी। क्यों हेल्प की थी? क्योंकि गंधर्वों ने उन पे आक्रमण कर दिया था। नागवंशियों का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो इधर कुछ पवाया वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसका नाम पुराना पद्मावती था। ये ग्वालियर वाला क्षेत्र है। यह नागवंशियों की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन नागवंशियों की बात कर रहा हूँ मैं। इनके ऊपर कुछ गंधर्वों ने आक्रमण किया और ये आक्रमण पे नागवंशियों की हेल्प की थी, मदद की थी पुरुकुत्स ने। बाद में इसी नाग राजा ने अपनी बेटी के का विवाह, बेटी का नाम था नर्मदा, तो उन्होंने उस बेटी का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। पुरुकुत्स ने अपनी वाइफ को ऑनर देने के लिए जो उस क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती थी रेवा, उसका नाम चेंज करके अपनी पत्नी नर्मदा के नाम पे कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, ताम्र पाषाण कालीन स्तर बरखेड़ा, बरखेड़ा किस जिले में है? ठीक है, आपको ये बताना बरखेड़ा किस जिले में। तो देखिए, बरखेड़ा भोपाल जिले में आता है। ठीक है, भोपाल ज़िले में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे मनोवा भान की टेकरी है। मनोवा भान की टेकरी के बाद हमारे पास मनोवा भान की टेकरी है। मनोवा भान की टेकरी के बाद आपका ईदगाह हिल्स वाला रीजन है। और इसी प्रकार से और भी कुछ ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ रायसेन में है, सीहोर में है। तो आगे हम उनकी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अवंती और चेदी के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक, तो देखिए, इसका आंसर बेतवा हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। बेतवा क्यों है इसका आंसर? इसके पीछे भी कुछ ऐसी कहानी है कि अगर ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है, ये कुछ ऐसा मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें से ये एक नदी है बेतवा, ये पीली वाली। ठीक है, ये लाल वाली नदी है केन और ये दूसरी लाल वाली नदी है चंबल। अब बेतवा और केन के बीच में ये जो क्षेत्र है नीला वाला, ये कहलाता था अवंती। सॉरी, बेतवा और चंबल के बीच का जो क्षेत्र है वो अवंती है सर। ठीक है, और जो इस तरफ का रीजन है ये वाला, इसका नाम है चेदी। तो आप ये देख सकते हैं कि चेदी और अवंती के बीच का जो बॉर्डर है, जो सीमा बनाने का काम है, वो बेतवा कहलाती है। बेतवा का पुराना नाम वेत्रवती था। ठीक है, केन नदी का पुराना नाम सुक्तोमती था और चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती या धर्मावती था। आई होप ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि नंद वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो नंद वंश के दो राजा हैं जो हमारे काम के हैं, मतलब कुल दो ही राजा हैं। एक है महापद्मनंद और एक उसका बेटा है धनानंद। ठीक है, तो महापद्मनंद एक प्रतापी राजा था। उसकी कुछ उपाधियां हैं, एक राठ, ठीक है, कुछ दूसरा परशुराम, इस टाइप की। और जो धनानंद है वो बड़ा ही निकम्मा राजा था। और धनानंद के ही टाइम पे 326 ईसा पूर्व, 326 बीसी में सिकंदर ने आक्रमण किया था। और फिर इसी धनानंद से चाणक्य ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आर्मी भेजिए, सो दैट धनानंद की जो मगध की आर्मी है वो सिकंदर से जाके लड़ाई कर सके। तो धनानंद ने चाणक्य को वहाँ से भगा दिया था। इनमें से जो नंद वंश के राजा हैं महापद्मनंद, उनके कुछ सिक्के हमको बड़वानी से मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट है, वो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, ये आंसर सी है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो इसका उत्तर है कि दो महाजनपद थे। ठीक है, दो महाजनपद कौन कौन से थे?
एक तो था अवंती और एक चेदी, ठीक है, हमने अभी देखा ये दो ही हैं, एक अवंती और एक चेदी, ठीक है। ये नीला वाला अवंती था, ये नीला वाला अवंती था। इसकी राजधानी, दो राजधानियाँ थीं, एक यहाँ कहीं थी उज्जैनी, या इस तरफ समझ लीजिए इधर कहीं थी उज्जैनी, और एक यहाँ कहीं थी नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा नदी, ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कुछ ऐसी बह रही है, ये ग्रीन वाली लाइन, हरी वाली लाइन, इसके उत्तर में महिष्मती हुआ करती थी, और ये उज्जैनी थी, ठीक है। और जो वेत्रवती नदी है, बेतवा, सॉरी, ये जो चर्मावती नदी है, चंबल, ये चंबल अवंती को के बीच से बहती थी, ठीक है। और ये जो नर्मदा है, ये नर्मदा इसका दक्षिण का बॉर्डर बना रही थी। तो ये नीला वाला जो रीजन है ना, ये नीला वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा अवंती महाजनपद है। और इसके बाद जो इधर आपका ये वाला है, पिंक वाला कलर है, ये पूरा चेदी है। इसकी जो राजधानी थी वो शुक्तोमती कहलाती थी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद अगला ये क्वेश्चन है कि डिकिन्सोनिया जीवाश्म का संबंध किससे संबंधित है। देखिए डिकिन्सोनिया ये जीवाश्म हमको मिला था भीमबेटका से लगभग 2011 के आसपास से। अभी ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जो डिकिन्सोनिया का जीवाश्म मिला है वो एक्चुअल में, वास्तविकता में वो डिकिन्सोनिया का जीवाश्म नहीं है। उनका कहना है कि ये कुछ मधुमक्खी का छत्ता है, जिसके गिरने से जो हमको वहाँ पे कुछ ज़मीन पे जो छाप जैसी मिली है डिकिन्सोनिया जैसी, वो एक्चुअल में डिकिन्सोनिया नहीं है बल्कि मधुमक्खी का छत्ता है। तो ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि, मतलब पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ में है, 2 महीने से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पे से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस पे से नहीं बनेगा तो भीमबेटका पे बन सकता है। भीमबेटका एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इन्होंने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। भीमबेटका की खोज वाकनकर साहब ने की थी 1957-58 में, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और भीमबेटका जो है वो रॉक शेल्टर यानी शैलाश्रय और कुछ रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है सर, चतुर्भुज नाला, ये एक प्राग ऐतिहासिक काल है ना, काल का शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर है, कब का, प्री हिस्टोरिक पीरियड का, ठीक है। ये कहाँ है, तो देखिए इसका आंसर जो है वो है सर ये मंदसौर। मंदसौर में रिसेंटली जो है बहुत सारे हमको इस क्षेत्र के आसपास, ये चतुर्भुज नाला के आसपास हमको बहुत सारे रॉक शेल्टर्स मिले हैं, जिनकी संख्या संभवतः 1000 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब आप ये कंसिडर करिएगा कि अभी तक भीमबेटका में सबसे ज़्यादा रॉक शेल्टर, सबसे ज़्यादा शैलाश्रय खोजे गए, लेकिन मंदसौर एक बहुत पोटेंशियल साइट है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में आपको 1000 से ज़्यादा छोटे मोटे रॉक शेल्टर जो है वो मंदसौर ज़िले में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इस पर नज़र रखिएगा, जब भी मंदसौर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो उसको ज़रूर आप अपने कोर्स कंटेंट में उसको शामिल करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि रॉबिन हुड कहा जाता है टांट्या भील को, टांट्या मामा को, ठीक है। अब टांट्या मामा, ठीक है सर, टांट्या मामा को कहा जाता है, सही बात है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक है भीमा नायक, भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, टांट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। और हमारे जो भीमा नायक हैं ये भी निमाड़ वाले रीजन के हैं, मंडलेश्वर से इनका संबंध है, ठीक है। मंडलेश्वर खरगोन जिले में आता है, तो बड़वानी में इनका जन्म हुआ था भीमा नायक का, और इनकी जो नौकरी थी, अंग्रेजों की बटालियन में थे ये पहले, तो वो मंडलेश्वर में खरगोन में जॉब करते थे, ठीक है। बाद में यहाँ से इन्होंने 1857 की क्रांति में रिवोल्ट में भाग लिया। लेकिन हम वापस आते हैं टांट्या भील पे। टांट्या भील जो है वो रॉबिन हुड कहे जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 4 दिसंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया है। दूसरी चीज़, आपको पता होगा इंदौर का जो भंवर कुआं चौराहा है उसका नाम भी इनके नाम पे रखा है, ठीक है। और फिर पाताल पानी में इनका मंदिर है, और इसके अलावा इनके इनसे संबंधित कई योजनाएं भी हैं, जैसे टांट्या भील माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना है, वो दही नदी पे है धार जिले में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। टांट्या भील पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आज लेके आए हैं हम लोग इस सीरीज़ का। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और टेलीग्राम चैनल पे भी जाके कुछ आपको पीडीएफ वगैरह कुछ कुछ मिल जाएगा। कोई और अगर आपको कंप्लेन है या कोई सजेशन है, दे आर ऑलमोस्ट मोस्ट वेलकम, दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो बस जस्ट पढ़ते रहिए, और अगला वीडियो जो है वो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे।
थैंक यू सो मच।